Deepak Chawla, 28 years. There is a desire in my heart that I want to start something on my own. And I don't know अंदर की आवाज़ क्या है. The only thing that I know is I want to speak in front of public and make people happy like you. But my parents don't want me to leave the job. So they just want me to get married first. Then तो एक काम करते हैं यार, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया, आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, इधर आ जाओ। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और हम उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहते। आप लोग क्या करते हो, एक बहुत बड़ी गलती करते हो। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो बस वहां पर जाकर के अटक जाते हैं। ये अटकना कहां से आया आपके अंदर, कभी सोचा है? बचपन में कभी अटकते थे? 36 चीजें आपको करने के लिए मना करते थे सुबह से रात तक आपके घर वाले, कभी अटकते थे कि वहां पे मिट्टी में मत जाना खेलने के लिए, लेकिन आपको मजा ही मिट्टी में खेलने में आता था कि बाहर वो कीचड़ है, वहां पे पता नहीं क्या होगा, सांप होगा, ये होगा वो, आपको कोई परवाह नहीं थी, कीचड़ में घुसे पड़े हो। होता था बारिशें हो रही हैं, क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो? हमें कोई रोक नहीं पाता था, अब क्यों रोक लेता है आपको? आपकी कंडीशनिंग हो चुकी, इस कंडीशनिंग को तोड़ो और कोई नहीं तोड़ेगा। ये सिर्फ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उस जज की वजह से हो रही है। जिस जज की मैंने अभी बात करी थी ना, ये जो लिखा हुआ है पीछे, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, अ कलरफुल इंटरेक्शन, मतलब दुनिया को ना सही और गलत के नजरिए से देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट से देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते इस दुनिया को। एक बच्चा अगर आप छोटे होते तो आप इतना सोचते क्या? नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या उससे रिलेटेड वो कंक्लूजन निकालेंगे। अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप खुश रहो। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी लाइफ में आईपीएस करके, तो मैं मन में गालियां निकालूंगा अपने पेरेंट्स को आज, ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम बाद उनके मुंह पे उनको गालियां निकाल रहा हूं। सच है, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं और सारा का सारा ब्लेम उठा करके अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं। ये ना लोगों को अंदर ही अंदर मार रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कंप्लेनिंग की आदत पड़ जाती है। मैं ना वो करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है। उसके बाद में सिचुएशन भी ठीक हो जाती है। मैं करना तो चाहता हूं बट आपको पता नहीं है मैं ना बहुत बिजी हूं। उसके बाद में मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे ना बच्चे हैं, वो बच्चों की वजह से मैं बिजी हूं। अब ना वो बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, तो मैं अपने पोते पोती में बिजी हूं। मतलब वो बंदा लाइफ में, बंदा या बंदी जो भी है, वो लाइफ में कभी कुछ करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे? बस कंप्लेंट्स करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। ऐसा मतलब कुछ भी करने का सोचते हो, पता नहीं क्या एक्सक्यूजेस देने लग जाते हो। वो बोल रहे हैं उस वजह से मैं नहीं कर रहा हूं, वो बोल रहा है उस वजह से दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा। ये सारी बातें कहां से आई आपके अंदर, किसने फीड करी है? ये कहां से आ रही है? ये सोसाइटी ने मिलकर फीड कर दी, इस एजुकेशन सिस्टम ने आपके अंदर फीड कर दिया है, थोड़ी बुरी तरह से कंडीशनिंग कर दी है कि जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है बस वो सही है, बाकी सारे गलत है। अजीब अजीब सी चीजें दिमाग में बिठा दी है, आपके दिमाग में ना घुसा दी है। तो आप वो नहीं कर पा रहे जो आप कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो। आप सिर्फ वही करते हो जो दुनिया करवाना चाहती है। यही आपकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, कुछ अलग नहीं कर पा रहे। दिमाग में क्या बिठा दिया है? एक स्कूल चल रहा है, स्कूल में जो टॉप पे है या जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो कौन है? प्रिंसिपल। उसके बाद में कौन है? टीचर्स। और वहां पर जो लोग स्कूल का टॉयलेट साफ करते हैं वो लोग। सोचो, पूरी अगर टॉयलेट गंदी पड़ी रहे और आप वहां पर जा रहे हो, उन्हीं गंदे जूतों के साथ में क्लास में आ रहे हो और पूरी क्लास में स्मेल है, पूरे स्कूल में स्मेल है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी डीप। अगर ये पकड़ में आई तो आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं तोड़ पाओगे कभी। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए? वो बंदा जो टॉयलेट को साफ कर रहा है या प्रिंसिपल? दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों अपना अपना काम अगर ढंग से करेंगे तभी वो स्कूल ढंग से चलेगा, नहीं तो स्कूल में गंद मचे। लेकिन दिमाग कैसा बना दिया आप लोगों का, ये जो काम है ना ये छोटा है और ये जो काम है ये बड़ा है, तो आपको बड़ा काम करना है। आपको भी प्रिंसिपल बनना है, अगर बनना है तो पहले टीचर बनना है। टीचर के मतलब आपके लिए पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है आपके माइंड के लिए, उसके बाहर आप सोच ही नहीं पा रहे। एक सपनों की दुनिया है जिसके अंदर आप जी रहे हैं सुबह से लेकर के रात तक। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी ने अपने माइंड में बिठा लिया कि मुझे सीए करना है, तो ये कहां से आया उसके माइंड? आई थिंक इससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। किसी के माइंड में आया मुझे सीए करना है, किसी के आया मुझे डॉक्टर बनना है, किसी के है कि मुझे आईआईटी को क्रैक करना है, उसके लिए मुझे ये एंट्रेंस देना है, उसके लिए इतने साल तक वहां पर जाकर के तैयारी करनी है, इनके 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना है, उसके बाद वहां पर कॉलेज में जाकर के भी इतना इतना पढ़ना है, उसके बाद में ये करना है। तो ये आ कहां से रहा है?
जो आपके अंदर या तो फीड कर दिए गए हैं, आपको बता दिया गया है बचपन से लेकर के आज तक कि तेरे लिए यही करना सही है, क्योंकि हमने ये किया है। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आसपास में लोग हो सकते हैं, आपके खुद के माइंड में क्रिएट हो सकता है कि मेरा दोस्त तो इतना आगे निकल गया, मैं इतना पीछे रह गया। यहाँ पर कंपैरिजन चलता रहता है सुबह से रात तक। तेरा भाई, तेरी बहन समझ गए, गुप्ता जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, हाँ, ये सब चलता रहता है ना। तो इसके बेस पर आप एक्ट कर रहे हो, किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ बनने के लिए, जो आपको लगता है कि बन करके पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ, आप कुछ भी कर लो कहते ही रहेंगे। तो अगर आप इसलिए कर रहे हो कि लोग वो कहना बंद कर देंगे, तो आप महाबेवकूफ हो। लोग तो तब भी कहेंगे, आप गरीब हो तब भी कहेंगे, अमीर हो जाओगे तो कहेंगे जरूर कोई गलत काम कर रहा है। तो लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का क्या है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ऐसा हमें लगता है कि वो रोग दूर हो गया है, लेकिन वो रोग दूर हो नहीं सकता है, क्योंकि वो रोग इतना डीप है जितना आप अभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इन अदर वर्ड्स, जो आपके घर वाले आपसे चाहते हैं कि आप ये करो, और अगर उनको खुश करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, ये भी उसी में आता है। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करोगे सुबह से रात तक, आप जो भी कुछ कर रहे हो, तो आपको समझ आएगा कि इसी रोग की वजह से कर रहे हो। किसी को कुछ प्रूव करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ बनने के लिए। वो बनना जो आपके ऊपर थोप दिया गया है, जिसको बनने के लिए जो करना पड़ रहा है, उसको करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, टॉर्चर हो रहा है, यानी कि पढ़ाई, डबल टॉर्चर। रियलिटी है, सच बोलने की ताकत लाओ अपने अंदर से। उसके बाद में चलो जी, आपको एक जगह पे जॉब मिले। अब मान लो आप वहां पर चले तो गए, ये सब करके, मतलब अपना इतना टॉर्चर करवा के आप वहां तक पहुंचे उस कंपनी में। अब अगर उस कंपनी में आपको सफोकेशन हो रही है, आपको मजा नहीं आ रहा है वहां पर काम, आपको वहां का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट वांट टू वर्क देयर, यू फील दैट आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। सपोजिंगली इफ यू डोंट लाइक दिस सिस्टम एट ऑल, आपको नौकरी करना ही पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि मुझे ऋषिकेश में जाकर के मान लो राफ्टिंग करनी है और राफ्टिंग करवानी है लोगों को, व्हाई नॉट? या फिर आई लव मे बी फ्लावर्स, आई लव कलर्स, आपका मन है कि मेरे को फ्लावर्स का कुछ काम करना है, मतलब कि फ्लावर्स के मैं बुके बनाऊंगा या बनाऊंगी, व्हाटएवर, लेकिन कर नहीं पाओगे आप मरते मरते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया क्या? यही बात होगी। आज अगर आपकी फैमिली में भी कोई कुछ ऐसा करेगा, यानी कि IIT भी कर लिया, क्रैक ये भी कर लिया, उसके बाद में पैकेज भी लग गया 12 लाख का, 15 लाख का, फिर उस बंदे ने कहा मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसके इतने सपने देखे थे, अब मेरा वो सपना टूट चुका है। अगर इस रियलिटी को आप समझ जाओ तो क्या होगा? अब इसके बेस में जो एक्शन होगा वो किसी और ही लेवल का होगा। अब जो आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपके प्लान्स होंगे, वो कुछ अलग होंगे, आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट ही बदल जाएगा। तब रियलिटी में क्या करना होता है? कुछ ऐसा करो विच आई लव डूइंग। समझ गए? कुछ भी करो। अब आप कहोगे क्या करो? अरे करोड़ों चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए। आप चाहे पढ़ाई करो, लेकिन अब आप क्यों पढ़ाई करोगे? किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं। मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये स्किल चाहिए, ये नॉलेज चाहिए, ताकि मैं वो कर सकूं जो मेरा पैशन है। लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अब आप एजुकेशन सिस्टम को यूज करोगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। अभी क्या हो रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम आपको यूज कर रहा है आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ाने के लिए। अभी एजुकेशन सिस्टम आपकी ले रहा है, फिर आप एजुकेशन सिस्टम की लो। समझ गए? क्योंकि अब आप उसको यूज कर रहे हो, वो आपको यूज नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना लाइफ कितनी बदल रही है। ऐसा नहीं है अब आपको पैसे से एलर्जी भी नहीं होगी। लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। किसका मतलब जो पैसा आएगा, अब पैसा नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आने देना जितना आ रहा है। अगर वहां पे आपको 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है, आने दो, क्या दिक्कत है। बट आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा खुद चल करके आपके पास आ रहा है। What I want is कि you all must be absolutely free, at least at the level of your mind. फिर आप फिजिकली ढंग से एक्ट कर सकते हो। जो अपने माइंड के लेवल पे पूरी तरीके से बंधा हुआ है, नैरो है, एक ही लिमिटेड दायरे में गोल 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 घूम रहा है, वो लाइफ में क्या कुछ भी ढंग का कर सकता है। So basically what I do is in my life, मुझे जो करना होता है मैं जा करके, मैं ऐसा भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता हूँ किसी से या जा करके अगेंस्ट चला जाता हूँ, बड़े प्यार से बैठ करके मैं बोलता हूँ कि अल्टीमेटली जो भी मुझे करना है वो तो मैं करूंगा ही।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ में पीछे कभी भी उठा करके देखो कि जो भी मैंने किया है अपनी मर्जी से या अपने मन के लिए, उसमें एंड में जा करके वो चीज मेरे लिए तो अच्छी हुई है, लेकिन आपके लिए भी अच्छी हुई है ना। और जब मैं उस कंफ्यूजन में होता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं या एक खुश इंसान बनूं, तो मैं चूज करता हूँ एक खुश इंसान, क्योंकि अगर मैं एक खुश इंसान बन गया तो एक अच्छा बेटा अपने आप बन जाऊंगा।